के सभी कार्यकर्ता मित्रों, आज हम लोग एक संवाद करेंगे कार्यकर्ता की जवाबदारी क्या होनी चाहिए। इस दृष्टि से मैं कुछ आपसे कहूंगा और आपको प्रश्न पूछने की भरपूर छूट है। हमारे भारत में कोई भी सामाजिक कार्य करने के पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और प्रत्येक कार्यकर्ता को वो बात समझने की आवश्यकता है कि भारत जिस देश में हम काम करते हैं, जिस देश के समाज में हमें कुछ करना है और हमारा कुछ उद्देश्य है कि हमारा समाज व्यसन मुक्त होना चाहिए, इस काम को करने वाले कार्यकर्ताओं के क्या क्या गुण होने चाहिए, उस दृष्टि से मैं 2-3 बातें कहता हूँ। सबसे बड़ा गुण जो किसी भी कार्यकर्ता में होना चाहिए वो बहुत धैर्यशील होना चाहिए, धीरज उसमें बहुत होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य करने के लिए आप निकले हैं ये जल्दी होने वाला नहीं है। अगर महाराष्ट्र राज्य को व्यसन मुक्त बनाना हो तो ये 2-5 वर्ष में नहीं होने वाला, 20-25 वर्ष लगेगा। अब 20-25 वर्ष क्यों लगेगा? उसका कारण है कि भारत में कोई भी काम जल्दी नहीं होता, शीघ्र नहीं होता। यहाँ हर कार्य धीरे 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 होता है। क्यों? कारण क्या है? आप कहोगे यहाँ के मानस, यहाँ के मनुष्य आलसी हैं, इसलिए धीरे धीरे करते हैं। आलस्य नहीं है, प्रकृति हमारी ऐसी। भारत की जो प्रकृति है ना, जो वातावरण है, पर्यावरण है, जो हमारा मौसम है, जलवायु है, वो ऐसी है कि धीरे कार्य करना ही हमारे लिए अच्छा है। क्यों? फिर कारण उसका, हमारे देश का वातावरण ऐसा है कि संपूर्ण 1 वर्ष कोई भी दिन सूर्य का प्रकाश रहता है। सूर्य का प्रकाश रहता है तो गर्मी रहती है। संपूर्ण 1 वर्ष कोई दिन आपने ऐसा देखा जब सूर्य प्रकाश ना हो? ये 1 वर्ष में कोई 1 या 2 दिन होता है, बाकी संपूर्ण वर्ष सूर्य का प्रकाश रहता है। सूर्य का प्रकाश हमको गर्मी देता है, तपन होती है उसमें, तो उसमें शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर पे पड़ता है ना, तो बाहर से वो गर्म करता है, अंदर से अपना शरीर भी गर्म करता है। दोनों का बहुत झगड़ा चलता है, अंदर की गर्मी, बाहर की गर्मी। और गर्मी का समय जब होता है तब तो और भी ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसमें ऊर्जा बहुत खर्च होती है शरीर की। ठंडी के समय में जास्ती ऊर्जा खर्च नहीं होती, गर्मी में ऊर्जा जास्ती खर्च होती है, क्योंकि बाहर की जो गर्मी है अगर वो शरीर में प्रवेश कर गई तो हमारा जीवित रहना मुश्किल है। इसलिए शरीर के अंदर की जो व्यवस्था है, जिसको हम हमारे शरीर की प्रतिकारक शक्ति व्यवस्था कहते हैं, वो हमारे शरीर को अंदर से ठंडा रखने की कोशिश करने में बहुत ऊर्जा खर्च करती है। और ऊर्जा जास्ती खर्च होने से थकान जल्दी आती है। तो अगर हम कोई भी कार्य ज्यादा तेज करेंगे तो जल्दी थकेंगे, थक जाएंगे तो जीवन कम होता है, आयुष्य कम होता है। आपको मैं 2-3 उदाहरण से ये बात समझाता हूँ। आपको माहिती है भारत देश में पीटी उषा नाम की महिला है। क्या करती है वो? दौड़ती है। और कितना दौड़ती है? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। 400 मीटर माने 1 किलोमीटर से कम, उतना दौड़ती है, लेकिन बहुत तेज दौड़ती है। ये आपको माहिती है। 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ती है, 22 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है और लगभग 44 सेकंड में 400 मीटर दौड़ती है। लेकिन आपको माहिती है अभी वो रिटायर हो गई, संन्यास हो गया। उम्र कितनी है? मुश्किल से 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। क्यों? शरीर थक गया। मात्र 35 वर्ष में शरीर थक गया। शरीर को तो 70 वर्ष चलना चाहिए, 80 वर्ष चलना चाहिए। हमारे भारत में जो सामान्य वय है वो 70-80 वर्ष है, तो पीटी उषा को 70-80 वर्ष चलना चाहिए। 35 वर्ष में संन्यास ले लिया, माने आधी उम्र में ही संन्यास ले लिया। क्यों? क्योंकि जीवन के पूर्वार्ध में बहुत ज्यादा तेज गति से जो दौड़ने का काम किया, शरीर की ऊर्जा उसमें चुक गई, मांसपेशियां शिथिल हो गई। अभी पीटी उषा क्या करती है? बच्चों को पढ़ाती है, अध्यापक हो गई है, केरल के एक स्कूल में पढ़ाती है। पहले खुद दौड़ती थी, गोल्ड मेडल लाती थी, सिल्वर मेडल लाती थी, लेकिन अभी तो रिटायर है, संन्यास्त है, अध्यापक है, बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि अभी वो दौड़ नहीं सकती। कारण क्या है? शरीर की क्षमता से ज्यादा कभी भी अगर आप काम करो तो शरीर थक जाता है, फिर उसके बाद नहीं चलता। और ये कहानी पीटी उषा की नहीं है, सभी की है। आपको माहिती है वो क्रिकेट पटु कपिल देव अभी क्रिकेट नहीं खेलता, रिटायर हो गया,
कितनी वर्ष की उम्र में? 36 वर्ष की उम्र में रिटायर हुआ कपिल देव। क्यों? थक गया। इतना तेज बॉलिंग किया उसने, पूरा शरीर खलास हो। जवागल श्रीनाथ क्रिकेट पटु है, वो भी थक गया, 33 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। क्यों? बहुत तेज बॉलिंग किया, अब शरीर खलास हो गया। जितने भी क्रिकेट पटु, फुटबॉल पटु, हॉकी पटु, जिनको भागना बहुत पड़ता है, वो 35 वर्ष की उम्र में बेकार हो जाते हैं। शरीर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा दौड़ा भागा कि शरीर की ऊर्जा जो रहनी चाहिए थी वो खलास हो गई। अब शरीर की ऊर्जा नहीं है, जीवन नहीं चल पाता। इसलिए क्यों? भारत का वातावरण ऐसा है, पर्यावरण ऐसा है, यहाँ तापमान इतना जास्ती है, गर्मी इतनी जास्ती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ऐसे पर्यावरण वातावरण में रहने वाले लोगों को सब काम धीरे 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 करना चाहिए। हमारे भारत में अगर हम धीरे धीरे काम करेंगे तो जास्ती आयुष्य तक काम कर सकते हैं। तेजी से काम करेंगे तो हम भी थक जाएंगे। तो भारत के पर्यावरण और वातावरण को ध्यान में रखकर हमें काम करने की आवश्यकता है। अब जरा हमारे पर्यावरण वातावरण की 2-3 माहिती। एक तो सतत सूर्य है, सूर्य जलाता है, सबको तपाता है, और सूर्य की तपन से बचने के लिए शरीर का बहुत कुछ खर्च हो जाता है। जब घाम निकलता है ना, पसीना, तो ऊर्जा खर्च होती है अंदर की, इसलिए पसीना बाहर निकलता है। खाने में जैसे किसी भोजन को पकाते हैं ना, चूल्हे में रख के आग जलाते हैं, आग से तपता है तो उसमें भी घाम निकलता है भोजन में, जिसको हम वाष्प कहते हैं। ऐसे ही शरीर में होता है, शरीर में भी सतत तपन जलन चलता रहता है। अगर हम ज्यादा तेज काम करेंगे तो ज्यादा अंदर से शरीर में ऊर्जा खर्च होगी, और ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी तो थोड़े दिन में थक जाएंगे, आपको तो संन्यास होना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो जास्ती दिवस अगर काम करना है तो हड़ू हड़ू धीरे धीरे, तेजी से काम कुछ भी नहीं करना, नहीं तो थक जाएंगे। भारत के बारे में बहुत लोग कहते हैं यहाँ के शेतकरी आलसी, काम धीरे करते हैं। आलसी नहीं है, बहुत बुद्धिमंत है, अक्ल है उनको, इंटेलिजेंस है। क्योंकि भारत का वातावरण ऐसा नहीं है कि यहाँ तेजी से कुछ भी किया जाए। तेजी से करेंगे तो उनको भी 35 वर्ष में संन्यास होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा, फिर खेती कौन करेगा। यूरोप के देश में, अमेरिका के देश में वातावरण बिल्कुल अलग है। वहाँ ठंडी बहुत जाती है, एक वर्ष में 9 महीने सतत ठंड होती है, सूर्य प्रकाश नहीं होता, तापमान 0 डिग्री और उससे नीचे होता है, 0 से भी नीचे। इस समय अमेरिका में तापमान 0 से नीचे 5 डिग्री है, -5 डिग्री इस समय, आज कल परसों रोज। तो जहाँ तापमान बहुत कम होता है वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो उनको तपन नहीं होती, तो उनकी ऊर्जा इतनी खर्च नहीं होती, वो तेजी से काम करें तो चलता है। इसलिए यूरोप के देशों में जो भी कुछ खोज हुई है ना, वो सभी तेज 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 गति वाली है। जैसे फुटबॉल का खेल वो खेलते हैं क्योंकि उसमें तेजी है, हॉकी तेजी है, क्रिकेट तेजी है, लॉन टेनिस बहुत तेज खेल है, टेबल टेनिस बहुत तेजी है, बैडमिंटन बहुत तेजी है। तो वहाँ तेजी वाले खेल है, और सवेरे से शाम तक खेलो तो भी ज्यादा तकलीफ की स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना जास्ती नहीं है। भारत के खेल धीमे धीमे खेलने वाले, स्लो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जास्ती। देखो दुनिया में सबसे बड़ा आविष्कार क्या है, सबसे बड़ी खोज क्या है, वो है पहिया, व्हील। सबसे पहले भारत में इसकी शोध हुई, व्हील की। लेकिन हमने व्हील से, पहिए से बड़द गाड़ा बनाया, बैलगाड़ी, और यूरोप के देशों ने मोटर गाड़ी बनाई। हमने बड़द गाड़ी क्यों बनाई? धीरे धीरे, हड़ू हड़ू, धीरे धीरे जाने का। उन्होंने मोटर गाड़ी क्यों बनाई? तेजी से जाने का, क्योंकि उनको वो परवड़ता है तेजी से जाना, हमको नहीं परवड़ता, इसलिए हम बड़द गाड़ी में धीरे धीरे जाते हैं। अभी हम कहें कि देखो ये बड़द गाड़ा चलाता, कितना मूर्ख आदमी है। मूर्ख हम है, वो तो बहुत अकल वाला है, क्योंकि भारत की प्रकृति और भारत के पर्यावरण को ध्यान में रखकर वो धीरे धीरे बड़द गाड़ा चलाता है। अभी बड़द गाड़ा धीरे चलाओगे, जास्ती दिवस तक चलेगा, बैल भी काम करेंगे, उसको तेजी से दौड़ाओगे, 2-5 साल में बैल खलास हो जाएंगे, बड़द गाड़ा भी टूट जाएगा। तो भारत में कोई भी काम करना है तो धीरे होता है, इसलिए हर कार्यकर्ता को धैर्यशील होना बहुत आवश्यक है। यहाँ कुछ जल्दी नहीं होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कल्पना है कि हम 2 साल में महाराष्ट्र में क्रांति कर देंगे, 10 साल में भारत में क्रांति, नहीं होने वाला। महात्मा गांधी जैसे आदमी को 35 वर्ष लगा क्रांति कर। आप तो महात्मा गांधी नहीं है, उसको 35 वर्ष है।
और महात्मा गांधी को 35 वर्ष तभी लगा जब लोकमान्य तिलक ने 20 वर्ष काम करके कार्यकर्ता उसको दिए। लोकमान्य तिलक का काम शुरू हुआ 1894 से और 1915 तक सतत काम किया, लगभग 20 वर्ष। 1,20,00,000 कार्यकर्ता जमा किए, वो महात्मा गांधी को दिए। तब महात्मा गांधी को और 35 वर्ष लगा। तो हमारी ताकत तो गांधी जी से भी कम है, लोकमान्य तिलक से भी कम है, तो हमको कितना वर्ष लगेगा। इसलिए दिमाग में कार्यकर्ता को एक बात हमेशा ध्यान रखने का कि भारत में कुछ भी जल्दी नहीं होगा, जो भी होगा धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे होना है। इसलिए हमको भी व्यसन मुक्ति का काम जो करना है वो धीरे धीरे करना है, तेजी से नहीं करना, नहीं तो थक जाएंगे, हार जाएंगे, फिर आप गाली देंगे हमको फंसा दिया व्यसन मुक्त युवक संघ में, क्योंकि बहुत निराशा आती है। जो लोग तेजी से काम करते हैं ना 2-5 साल में निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं अभी तो क्रांति हुई नहीं, अभी इस देश में कुछ नहीं हो सकता, फिर गाली देना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, अपना मन दुखी होता है, सामने वाला जो सुनता है उसका और जास्ती दुखी होता है। तो इसलिए मेरा आपको सभी को पहला जो निवेदन है वो ये कि कार्यकर्ताओं को धैर्यशील होना, धीरजवान होना, समय के साथ चलने की ताकत रखने वाला होना, ये बहुत आवश्यक है। कुछ भी जल्दी नहीं होगा। आपको सीधा हिसाब बताता हूँ। 1857 में भारत में आजादी लाओ आंदोलन शुरू हुआ और 1947 में पूरा हुआ। 90 वर्ष लगे, जबकि उस आंदोलन को करने वाले 6,40,000 क्रांतिवीर थे। 6,40,000, आप तो नहीं है, तभी 90 वर्ष लगा। तो इसलिए आपको कार्य करना है तो ये मानकर करना है कि ये धीमे होगा, तेजी से नहीं होगा। ये तो पहला गुण, कार्यकर्ता को धैर्यशील होना, धीरजवान होना, ये बहुत आवश्यक है। अधीरता अगर आप में आई, जल्दबाजी आपने किया, आप अपना नुकसान करेंगे, संगठन का उससे भी ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप अधीर होके, निराश होके संगठन छोड़ के जाएंगे तो 10 लोगों को आप कहेंगे कुछ होने वाला नहीं है, सब अपने घर में बैठो, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कोई भी काम जल्दी करने का नहीं। और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि भारत के जो पुराने लोग हैं उन्होंने हर काम धीरे करने के लिए बोला, सावकाश जा। क्यों ऐसा क्यों नहीं बोला, पटकन जा, लवकर जा, ऐसा नहीं, सावकाश, हड़ू हड़ू खाना, धीरे धीरे खाओ, तेजी से मत खाओ, जल्दी जल्दी नहीं। हर काम इस देश में धीमे है, धीमे चलो, धीमे बात करो, धीमे खाना खाओ, कुछ भी धीरे धीरे करो ताकि ऊर्जा ज्यादा खर्च ना हो। क्योंकि हमारी बहुत ऊर्जा सूर्य से लड़ने में खर्च होती है, बहुत ऊर्जा खर्च होती है, आपको माहिती नहीं। चिकित्सा विज्ञान का अगर आप अभ्यास करें तो आपको पता चलेगा एक दिवस में लगभग 1500 कैलोरी ऊर्जा तो सूर्य से लड़ने में खर्च हो जाती है और एक दिवस में 2300 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो दुप्पट ऊर्जा की हमको जरूरत पड़ती है, एक सूर्य से लड़ने में, दूसरा अपना जीवन चलाए। अब ये सूर्य को तो बंद नहीं कर सकते नहीं, तो अपने को बदल करना ये होशियारी है, ये इंटेलिजेंसी है। तो अपने को बदल करना माने धीरे काम करने की आदत डालना, वो तो बहुत आवश्यक है। जल्दी कुछ भी नहीं करना। कोई गांव आपने संकल्प किया कि इसको व्यसन मुक्त बनाने का है, तो ऐसा संकल्प नहीं करना कि 1 वर्ष में बनाने का, 6 महीने में बनाने का, 3 महीने में बनाने का, 2 महीने, ये बहुत खतरनाक है, होगा नहीं। आपने संकल्प ले लिया कि 1 वर्ष में व्यसन मुक्त बनाएंगे, नहीं होने वाला। क्योंकि जिनको व्यसन मुक्त बनाना वो धीमे धीमे करने वाले हैं। पहले आप बोलोगे, कहेंगे हाँ सोचेंगे, व्यसन नहीं करना, 1 बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, 20 बार, फिर 50 बार सुनने के बाद कहेंगे हाँ 1 दिन के लिए व्यसन बंद करूंगा, हाँ 1 ही दिन के लिए बंद करूंगा, फिर थोड़े दिन बाद 2 दिन के लिए करूंगा, फिर 3 दिन, फिर होते होते 1 बरस 2 बरस लगेगा, तभी संपूर्ण व्यसन मुक्त होगा। एक व्यक्ति को इतना समय लगेगा तो संपूर्ण गांव जल्दी नहीं होने वाला। इसलिए कभी भी कार्य जो करना है उसके लिए मन में पहले से तय करना कि इसको धीरे धीरे करना है, जल्दी नहीं करना। बात समझती है? क्योंकि प्रकृति हमारी ऐसी है, तेज कुछ भी करेंगे थक जाएंगे, मानसिक थकान होती है, फिर शारीरिक थकान होती है। शारीरिक थकान का तो कुछ इलाज भी हो जाता है, मानसिक थकान का नहीं होता। और मानसिक थकान होने के बाद बहुत निराशा आती है, और इतनी निराशा आती है, मैं आपको नाम लेके बताऊं, गोविंद राघव खैरनार, माहिती है? अभी कहाँ है मालूम है? मुंबई में है, घर में है, और सिर्फ सो के बैठते और बोलते हैं कि भारत खलास हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, इस भारत कुछ नहीं हो सकता। हमारा एक दोस्त अभी उनका इंटरव्यू लेने गया था और मराठी न्यूज़पेपर सकाळ में और उसमें छपा भी है
आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो इंटरव्यू लेने वाला था वो खैरनार जी को दिलासा दे रहा था, धीरज बता रहा था, और खैरनार जी का हाल बिल्कुल मानसिक पागलपन का हो गया है। उनको एक बीमारी हो गई, उसका नाम है सीजोफ्रेनिया। अभी इसका इलाज नहीं है, और ये बीमारी हर उस व्यक्ति को होती है जो जल्दी 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 कुछ भी करना चाहता है। वो सोचते थे कि 2 साल में भारत में क्रांति कर दूंगा, 5 साल में क्रांति हो जाएगी, 10 साल में क्रांति हो जाएगी। अभी भारत में तो क्रांति हुई नहीं। गोविंद राघव खैरनार जी मानसिक रूप से पागल हो गए और पूरा दिवस घर में बंद रहते हैं, रात भर घर में बंद रहते हैं, बाहर जाना बंद, किसी को मिलना बंद, कहीं भी जाना बंद, ये स्थिति आई है। अभी गोविंद राघव खैरनार को ये हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। इसलिए जल्दी नहीं करना कभी भी। निराशा आती है, और जब ज्यादा निराशा आती है तो बहुत नुकसान होता है। मैं तो कई बार लोगों को बोलता हूँ, समाज काम करना नहीं वो अच्छा है। निराशा आने से अच्छा है कि समाज काम करना नहीं, अपने घर में रहना, मजा करना, मजे करना, मौज करना। समाज काम करने के लिए निराश आदमी की आवश्यकता नहीं है। निराशा आने के लिए ये सबसे बड़ा खतरनाक कारण है, जल्दी 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 जल्दी। इसलिए कभी भी कोई काम में जल्दी नहीं करना। कार्यकर्ता होने के लिए सबसे पहला गुण धीरजवान, धैर्यशील, सतत काम करना, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, ऐसा कार्यकर्ता होना। बात समझती है? अभी दूसरा गुण कि हम धीमे काम करेंगे तो दिन में हमारे पास 24 तास हैं, ठीक है, इसका नियोजन करना है। 24 तास का नियोजन कैसे करें? 24 तास का नियोजन में कम से कम 8 तास झोंक, हाँ, कम से कम 8 तास। अगर आप कुछ मेहनत का काम करते हैं, कुछ भी जिसमें शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, खेती तो सबसे मेहनत का काम, तो अगर आप खेत में काम करते हैं, मजूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, 8 तास झोंक बहुत आवश्यक है। क्योंकि दिवस में जितनी ऊर्जा खर्च हुई है ये वापस 8 तास में ही मिलती है। मेरे जैसे लोग आदमी को 6 तास झोंक आवश्यक, क्योंकि मैं कुछ शरीर से काम नहीं करता, थोड़ा दिमाग से करता हूँ बस। आप सभी लोग शरीर से जास्ती काम करते, तो जो शारीरिक श्रम जास्ती करते हैं उनको 8 तास की नींद तो जरूरी है। ये तो नियम बना दो। 8 तास गया झोंक में, अभी कितना बचा? 16 तास। अभी 16 तास का फिर नियोजन करना। उसमें 2 तास तो जाएगा दैनिक नित्य कर्म में। आपको स्नान करने का है, कपड़े धोने का है, दांत साफ करने का है, व्यायाम करने का है, प्राणायाम करने का है, योग करने का है। ये सब व्यक्तिगत कार्य के लिए 2 तास निश्चित रोज। अभी कितना? 14 तास। अभी 14 तास में आपको लगभग 6 से 7 या 8 तास आपका कोई काम करना है। आप कहीं नौकरी करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई सर्विस करते हैं, तो 8 तास कम से कम जाने वाला है आपका। या खेत में भी काम करते हैं तो 8 तास जाने वाला है, तो वो उसमें गया। अभी कितना बचा? 6 तास। अभी 6 तास में से 2-3 तास रोज घर के बहुत सारे काम रहते हैं। अभी घर के छोटे छोटे काम हैं, जैसे गेहूं का आटा नहीं है, उसको पिसा के लाना, सब्जी नहीं है, भाजी खरीद के लाना, तेल खत्म हो गया, उसको लेके आना, मसाला नहीं है घर में, वो लेके आना, घर का कुछ दीवार टूटा है तो उसको ठीक करना। ये 2-3 तास तो जाने वाला है उसमें, वो तो नियमित रूप से जाने वाला है। या आप पिता हैं, माने बाप बन गए हैं, तो कोई छोटा बेटा है या बेटी है, उसके साथ 2-3 तास आपका जाने ही वाला है, और वो बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है ये बाद में बताऊंगा। तो आपको समाज कार्य करने के लिए जास्ती से जास्ती 2 तास मिलेगा रोज, उतना ही करना, इससे जास्ती नहीं। दिवस में 2 तास समाज के लिए। मैं तो बोलता हूँ 1 ही तास कर। 1 तास देश के लिए, 23 तास अपने लिए। देश के लिए, समाज के लिए रोज का 1 तास न्यूनतम, जास्ती से जास्ती 2 तास। माने दिवस में जितना भी समय है उसमें व्यसन मुक्ति का कार्य 2 तास से जास्ती कभी करना नहीं, कितना भी जरूरी कार्य। अभी रोज का 2 तास तो जोड़ना शुरू करो। महीने का 60 तास, साल का लगभग 700 तास, 720, तो 720 तास के दिवस बना लो। 24 तास का एक दिवस होता है, तो लगभग साल में 30 दिन आपको व्यसन मुक्ति का कार्य करना है या समाज कार्य करना। 30 दिन, साल में 30 दिन, साल में 365 दिवस में 30 दिन आपको ये कार्य करना है, इससे जास्ती करना नहीं। अब वो 30 दिन में शिविर कितना होता है ये देखो। हर साल में एक शिविर तो होता है 7 दिवस का, 7 दिवस, तो 30 दिन में 7 दिन ये गया। अभी कितना? 23 दिन। 23 दिन आपको काम करना है आपके गांव में। फिर कभी कभी एक वर्ष में 2 दिन ये भी चला गया, कल और आज का शिविर, तो 21 दिवस काम। तो इसमें क्या होगा, आपके जीवन में तनाव नहीं आएगा। और अगर आप इसको ऐसा सोच के चलेंगे कि रोज 5-6 घंटे काम करना है या पूरा दिवस काम करना है, तो बहुत तनाव आने वाला है।
आजकल मैंने देखा है एक फैशन हुआ इस देश में, समाज काम करने वाले लोगों ने संस्था बना के सरकार से फंड्स लेके काम करना शुरू किया। उनको एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वो कहते हैं हम फुल टाइमर है, फुल टाइमर। बहुत खतरनाक शब्द है ये, फुल टाइमर। वो कहते हैं हम संपूर्ण दिवस यही करते हैं समाज काम। मैंने कहा तुम सबसे निकम्मे लोग हो, क्योंकि तुम कुछ नहीं करते, अपना तो कुछ करते नहीं, समाज का भी नहीं करते। तो भारत में जितने भी सरकार के फंड से चलने वाली संस्थाएं ना, कुछ नहीं करती, बातें करते हैं बस, और कुछ करते हैं। पोस्टर बना दिया, पैम्पलेट छपा दिया, वास्तव में भूमि पर, जमीन पर कुछ काम नहीं होता। क्योंकि जो ये बोलता है ना कि मैं फुल टाइमर हूं, वो कुछ नहीं करता, अपना समय खराब करता है, समाज का भी। तो कभी भी फुल टाइमर होने का नहीं है, पार्ट टाइमर होने का। थोड़ा समय ये करना, थोड़ा समय घर का करना, थोड़ा समय खेती का करना, थोड़ा समय व्यापार का करना, अपने घर में बेटा बेटी है उसके लिए कुछ करना। बस दिवस में 2 तास जास्ती से जास्ती, कम से कम 1 तास, जास्ती से जास्ती 2 तास, इतना ही रोज काम करना है। तो समय का नियोजन ऐसा करना, अर्थात कार्यकर्ता में पहला गुण होना चाहिए धैर्यशील होना, दूसरा गुण होना चाहिए समय का नियोजन करना, अच्छा नियोजन करना। जास्ती समय इसमें लगाएंगे तो तकलीफ आने वाली है, मैं आपको फिर बताता हूं। आप जो है घर में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं, लेकिन वो भी कितना, आधा तास, 1 तास, 1.5 तास, 2 तास, ऐसा थोड़ी 6 तास बैठ के। ईश्वर भी नहीं कहता कि 6 तास मेरी पूजा करो, वो कहता काम करो, कर्म करो, सिर्फ मेरा ध्यान करो, और वो ध्यान काम करते करते भी करो। जरूरी नहीं है कि मंदिर में आके बैठो फिर मूर्ति के सामने बैठ के ध्यान करो, ऐसा आवश्यक नहीं है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि अपना कार्य करते करते अगर मेरा ध्यान किया उतना पर्याप्त। तो भगवान भी नहीं कहता कि जास्ती समय आप उसकी पूजा करो, तो दूसरा काम क्यों करना जास्ती समय। इसलिए समय का नियोजन, जास्ती से जास्ती कितना समय देने का है, कम से कम कितना समय देने का है, ये नियोजन हर कार्यकर्ता को करने की आवश्यकता है। और मैंने आपसे बता दिया, ये मेरा 15 साल का अनुभव से बताता हूँ, 1 तास कम से कम, 2 तास जास्ती से जास्ती, इससे ज्यादा कभी कुछ करना नहीं। तो क्या होगा, सतत ये कार्य आप 25 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष कर सकते हैं। और जो रोज आपने 6-7 तास ये करना शुरू किया, तो आप 2-4 वर्ष से जास्ती काम नहीं कर सकते, निराश होकर एक दिन घर बैठ जाएंगे, और फिर आपकी स्थिति गोविंद राघव खैरनार जैसी हो जाएगी। तो तात्या को परेशान करेंगे, सचिन शिंदे को परेशान करेंगे। तुम बोलते थे क्रांति होने वाली है, अभी तो हुई नहीं, 6 वर्ष तो हो गया। उनको माहिती नहीं है कि 6 वर्ष में क्रांति होती नहीं, भारत में 100 वर्ष लगता है क्रांति। इसलिए पहला गुण हमारे अंदर होना धैर्यशील, धीरजवान। दूसरा तो समय का नियोजन। तीसरा जो गुण होना किसी भी कार्यकर्ता में, कैसा होना कार्यकर्ता, तीसरा गुण कार्यकर्ता का सबसे आवश्यक ये है कि जो विषय में वो कार्य करता है उसका संपूर्ण अभ्यास उसको होना। अगर आप व्यसन मुक्ति का काम करते हैं तो इस विषय का संपूर्ण अभ्यास आपको होना बहुत आवश्यक है। अगर अभ्यास नहीं है तो सामने वाला आपकी बात से प्रभावित नहीं होगा और कभी भी व्यसन नहीं छोड़ेगा। अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। तो आपने व्यसन मुक्ति का काम शुरू किया तो व्यसन मुक्ति का अभ्यास करना, और इसके अभ्यास के लिए थोड़ा स्वाध्याय करना। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है हर कार्यकर्ता को। बिना स्वाध्याय वाला कार्यकर्ता किसी काम का नहीं है, आधा अधूरा है। हर कार्यकर्ता को स्वाध्याय होना ही चाहिए। एक स्वाध्याय तो हम करते हैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए, ज्ञानेश्वरी का पारायण करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, वेदों का अभ्यास करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वो स्वतः स्वांत सुखाय, आत्मा का कल्याण। और दूसरा अभ्यास विषय का, व्यसन मुक्ति एक विषय है तो इसका सखोड़ अभ्यास। और मान लो हम अगर सेंद्रिय खेती करें तो उसका सखोड़ अभ्यास, स्वदेशी की बात करें तो सखोड़ अभ्यास, कुछ भी विषय में काम कर रहे हैं तो उसका अभ्यास होना बहुत आवश्यक। तो आप जो व्यसन मुक्ति का काम करते हैं इसमें आपको अभ्यास करना बहुत आवश्यक। अब इसके अभ्यास के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि व्यसन से संबंधित जो भी साहित्य कहीं मिले वो पढ़ना। कहीं कोई वाचनालय है, पुस्तकालय है, वहां पर उपलब्ध है तो उसे भी पढ़ना। और इस समय भारत देश में जो वृत्तपत्र निकलते हैं और माहिती पत्रिकाएं निकलती हैं, मासिक पत्रिकाएं हैं, द्विमासिक पत्रिकाएं हैं, त्रैमासिक पत्रिकाएं हैं, कोई तो पत्रिकाएं पाक्षिक भी हैं, 15 दिन में एक बार निकलती हैं, साप्ताहिक है, 1 सप्ताह में एक बार। तो इन पत्रिकाओं से भी बहुत अभ्यास होता है और वृत्तपत्र से भी बहुत अभ्यास होता है। तो वृत्तपत्र से, पत्रिकाओं से, पुस्तकों से, ये सभी अभ्यास करने के लिए जहां भी मौका मिले तो होना, माने कार्यकर्ता को अभ्यासु होना बहुत आवश्यक।
आप जब भी किसी से बात करते हैं तो मैं आपको एक सरल माहिती देता हूं। अगर किसी को 1 तास बात करने की है ना तो 20 तास का अभ्यास लगता है, तभी 1 तास बात करें, कम से कम। आधा तास बात करना है तो 10 तास का अभ्यास लगता है, तभी जाकर आप उतनी बात कर सकते हैं। बिना अभ्यास के आप बात नहीं कर सकते, और बात नहीं कर सकते तो कोई आपसे प्रभावित नहीं होगा। प्रभावित नहीं होगा तो आपका काम नहीं होने वाला, रुक जाएगा। इसलिए अभ्यासु होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप समय का नियोजन करो। दिवस में 1 तास अभ्यास जरूर करो, 2 तास करो तो और भी अच्छा है, लेकिन सतत अभ्यास, नियमित अभ्यास बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य अच्छे से संपन्न हो उसके लिए अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास में मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो व्यसन मुक्ति का विषय है ना, इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं। जैसे हम शरीर को व्यसन मुक्त करें, ऐसे ही हमारी खेती को व्यसन मुक्त करें, क्योंकि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट ये भी व्यसन है जो माटी को लगा दिया आपने। तो शरीर को व्यसन मुक्त करना माने दारू छोड़ना, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी आदि आदि, ये सब व्यसन है। ऐसे ही यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट भी व्यसन है। तो भूमि का व्यसन दूर करें तो सेंद्रिय खेती, शरीर का व्यसन दूर करें तो ये दोनों तरह के व्यसन दूर करें तो बहुत अच्छा। और व्यसन की जो परिभाषा है ना, बहुत व्यापक है। सभी कुरीतियों को व्यसन माना जाता है, सभी गलत काम व्यसन में आते हैं, सब गलत काम। सिर्फ दारू पीना ही व्यसन नहीं है, जुगाड़ खेलना भी व्यसन है, झूठ बोलना भी व्यसन है, वैश्यावृत्ति करना भी व्यसन है। कुछ भी गलत काम जो आप कर रहे हैं जिसको समाज की सहमति नहीं है, वो सब व्यसन है। तो व्यसन मुक्त अगर करना है तो सभी कुरीतियों को, सभी गलत कामों को खत्म करने की स्थिति बनानी पड़े। तो उस दृष्टि से जब आप अभ्यास करेंगे तो संपूर्ण समाज की हर बुराई आपको दूर करनी है, ऐसी स्थिति आएगी आपके सामने। लेकिन उसकी शुरुआत आप सबसे आसानी से कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को दारू छुड़ा दिया, ये 1 कदम, बीड़ी सिगरेट छोड़ा 2 कदम, कॉफी चाय छोड़ा 3रा कदम, गुटखा आदि छोड़ा 4था कदम, धीरे धीरे उसने जुगाड़ खेलना बंद किया 5वां कदम, पाप करना बंद किया 6ठा कदम, व्यभिचार करना बंद किया 7वां कदम। एक एक करके आगे बढ़ेगा। जब वो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो कुछ भी गलत काम नहीं करता, तभी वो व्यसन मुक्त होगा। क्योंकि हर गलत काम को व्यसन कहा गया है। व्यसन जो है ना, संस्कृत शब्द है, संस्कृत से मराठी में आया है और संस्कृत से हिंदी में भी आया है। व्यसन की परिभाषा है हर गलत काम व्यसन होता है। और कृष्ण अर्जुन को भी यही समझा रहे हैं कि तुम निर्व्यसनी बनो, युद्ध जीतना है कौरवों के खिलाफ, तो निर्व्यसनी बनो। तो अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से कि निर्व्यसनी बनूं तो क्या क्या करूं? तो कहते हैं व्यभिचार मत करो, पर स्त्री गमन मत करो, कोई ऐसी वस्तु का सेवन मत करो जो शरीर को प्रमाद में लाती हो। शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, चाय है, कॉफी है, जो प्रमादी बनाती हो। शाकाहारी भोजन करो, मांसाहारी भोजन मत करो, क्योंकि वो भी प्रमाद में लाता है। ऐसी 18 बातें भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को बोलते हैं कि इतना करो, फिर व्यसन मुक्त बनो, निर्व्यसनी बनो, तब युद्ध करो। समझ में आया? तो व्यसन मुक्त होना तो बहुत बड़ा काम है। सिर्फ इतना नहीं कि दारू छोड़ दिया व्यसन मुक्त हो गए, इतना नहीं है। बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया व्यसन मुक्त नहीं। झूठ बोलना बंद किया क्या? पाप करना बंद किया क्या? जुगाड़ खेलना बंद किया क्या? खेत में यूरिया डीएपी डालना बंद किया क्या? टीवी सिनेमा देखना बंद किया क्या? इतना सब किया तो व्यसन मुक्त आप बनेंगे, फिर दूसरा बनेगा। तो पहले अपने को देखो, क्या क्या अभी तक छोड़ा है आपने। आप सब व्यसन मुक्त के कार्यकर्ता हैं, आप तो ढूंढो ना क्या क्या किया आपने, कितने काम कर पाए अभी तक। दारू छोड़ी है सबने, बीड़ी सिगरेट छोड़ी है, गुटखा मावा छोड़ा है, ठीक है, और क्या छोड़ा? चाय कॉफी छोड़ी है, पक्का? हाँ। और झूठ बोलना छोड़ा है? नहीं। देखिए, व्यसन भी 2 होते हैं, एक तो तन का और एक मन का। तन का व्यसन तो यह है दारू, बीड़ी, गुटखा, जुगार, पान, मावा, सिगरेट, शराब, कॉफी, चाय, ये सभी तन का व्यसन है। मन का व्यसन झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को भी मूर्ख बनाना, हाँ, और मूर्ख बना के किसी से लूट लेना, तो ये सभी मन के व्यसन है। गाली देना, दुर्व्यवहार करना, किसी को मारपीट करना, किसी को गुस्सा करना, ये सभी मन के व्यसन है। पर स्त्री गमन करना, किसी की बहन बेटियों को गलत नजर से देखना, ये सब मन के व्यसन है। तो तन का व्यसन तो दूर होता है बहुत आसानी से, 1 बरस लगेगा, 2 बरस लगेगा। मन का व्यसन दूर होने में समय लगता है। तो व्यसन मुक्त हम हुए हैं अभी तन से, हाँ, मन से नहीं हुए हैं। मन से कब होंगे? जब आप झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे किसी भी बात में, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। असत्य का सहारा नहीं लेंगे, जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने शिविर में संकल्प किया कि हम गांव गांव जाएंगे
50 लोगों को माहिती देंगे व्यसन मुक्ति की, और माहिती 25 को दिया, तो फिर झूठ बोल के ये नहीं कहना कि हमने 50 को दिया। 25 को दिया तो 25 को दिया। और ये भी हो सकता है किसी को माहिती नहीं दिया, घर में बैठ के सो गया या टीवी देखा या सिनेमा, तो भी बोलना कि मैंने किसी को माहिती नहीं